गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 7E स्टार्ट करेंगे जो साधारण ब्याज पर आधारित है। ये है साधारण ब्याज। सूत्र देखिए इसका। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। मूलधन, सपोज आप समझने की कोशिश करेगा हम पेंसिल से करके, मैंने 100 रुपये उधार लिए किसी से। ये दर होती है कितने प्रतिशत की दर पर हम उधार लेते हैं। सपोज हमने 10% पे उधार लिए, कितने समय के लिए लिए? 1 साल के लिए लिए, अपॉन 100 तो एज इट इज बना रहेगा। तो हमारा साधारण ब्याज इस पे क्या हो गया? 10 वन ज़ा 10 रुपीज़। ठीक है। तो अब अगर हम किसी को वापस करेंगे तो हम मूलधन कितना लिया था हमने उधार? 100 रुपये, और उसमें हम क्या ये निकल के आ रहा है साधारण ब्याज 10 रुपये। तो हमें 110 रुपये वापस करने पड़ेंगे जो कि मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ साधारण ब्याज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने सपोज किसी से 100 रुपये उधार लिए, एक दर होती है 5% पे लेते हैं, 10 पे लेते हैं, 2.5 पे लेते हैं, 8.7 पे लेते हैं। ठीक है, कितने समय के लिए? सपोज यहाँ 1 साल लिया है मैंने, आगे क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें अलग अलग होगा। इससे हमारा ब्याज कैलकुलेट होता है कि जब हम वो पैसा वापस करेंगे तो हम उसे 100 रुपये वापस नहीं करेंगे, हम उसमें एक ब्याज लगा के पैसा वापस करेंगे। ठीक है, और साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ने पे हमें मिश्र धन मिल जाता है। जो पैसा हम वापस करते हैं दैट इज मिश्र धन। आइए मैं आपको अब फॉर्मूले बताती हूँ। अगर हमें मूलधन कैलकुलेट करना है तो ये 100 चला गया यहाँ ऊपर, साधारण ब्याज इंटू 100 और दर और समय नीचे आ गया। अगर हमें दर कैलकुलेट करनी है तो साधारण ब्याज के साथ 100 न्यूमरेटर में चला गया, मूलधन और दर डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, सॉरी दर के केस में मूलधन और समय। ठीक है, सॉरी मुझे गलती से मुंह से दर निकल गया। दर कैलकुलेट करना है तो दर तो एज इट इज बना रहेगा, मूलधन और समय डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर हमें यहाँ समय कैलकुलेट करना है तो हमें मूलधन और दर को हटाना पड़ेगा। मूलधन और दर क्या है? दर ऊपर है तो नीचे पहुंचा दिया, नीचे आ गया, और ये 100 ऊपर चला गया। ठीक है, मिश्रधन जो मैं आपको बता रही थी अभी वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब आप इसका एक क्वेश्चन देखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। ओके। ₹800 पर 5 वर्ष का 3 होल नंबर 1/2%। ये परसेंट जो होती है यही वार्षिक दर होती है, जो कि मैंने आपको अभी 10% बताई थी, से ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन है 800 रुपये, समय है 5 वर्ष, दर है 3 होल नंबर 1/2। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 + 1 7/2। तो ब्याज कितना होता है? सूत्र याद करिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय। पहले लिखा मूलधन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दर पहले लिख लो मूलधन बाद में लिख दो। मल्टीप्लाई के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जब डिवाइड करना है तो जिस चीज़ को नीचे लिखना है उसको नीचे लिखना ही है, ऊपर नहीं कर सकते। मूलधन 800, दर हो गया आपकी 7/2, 7 ऊपर लिखा एंड 2 नीचे लिखा। समय था 5 वर्ष, ठीक है ना, समय 5 वर्ष है, 5 लिख दिया, और अपॉन 100। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। 0 से 0 हटा दिए, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा 20 कर लीजिए, और 20 इंटू 7 कितना होता है? 140, या 5 7 ज़ा 35, 35 इंटू 4 करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 35 इंटू 4 140 निकल के आएगा। तो आपका जो ब्याज आ गया दैट इज 140। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ₹1500 पर 6 महीने, ओके, 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 6 महीने दे रखा है, तो 6 महीने को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। पास करके मैं आपको दिखा रही हूँ, 6/12। तो समय कितना हो गया? इतने वर्ष, 6/12 कर दिया वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 1/2 आ गया। 6 1 6, 6 2 12, क्योंकि ये जो दर है ये 12% वार्षिक है। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन कितना है? 1500 रुपये, दर कितनी है? 12%, और समय कितना है? आधा साल, 6 महीने आधा साल को होता है, 6 महीने को हमें साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/2, 0 से 0 काट दिया, 2 6 ज़ा 12, 15 6 ज़ा 90 रुपीज़। ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया।
मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 1500 रुपये और ब्याज है 90 रुपये, तो आंसर आ गया आपका 1590 रुपये। ओके स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. कंप्लीट योर वर्क एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. हैव अ नाइस डे.